दोस्तों 90s और अर्ली 2000s के शिनचैन एपिसोड्स का एक अलग ही वाइब था। और जब हम बात करते हैं माताज़ुरेसो यानी फॉलिंग अपार्टमेंट्स आर्क की, तो नॉस्टैल्जिया अपने पीक पर होता है। जब नोआरा फैमिली का घर एक गैस एक्सप्लोजन में तबाह हो गया था, तो उन्हें इस सस्ते और अजीब अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ा। यहाँ पर उनकी मुलाकात काफ़ी अजीब और फनी कैरेक्टर्स से हुई, जैसे यॉन्ड्रो, लैंडलेडी और दो ऐसे मिस्टीरियस कैरेक्टर्स जो सबसे अलग थे। मैं बात कर रहा हूँ दो अंडरकवर कॉप्स की, जो सूट पहनकर पूरा दिन अपने कमरे में घुसे रहते थे। आज हम इस वीडियो में केयूजी ओडा और केओसुके निगारे की पूरी हिस्ट्री, उनके मोटिव्स, हिडन फैक्ट्स और कुछ ऐसी डार्क फैन थ्योरीज को डिकोड करेंगे जो शायद आप नहीं जानते। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना। दोनों के प्रोफाइल्स के बारे में बात करें तो ये दोनों कोई आम किराएदार नहीं थे। ये दोनों पुलिस के नारकोटिक्स डिविजन्स के अंडरकवर डिटेक्टिव्स थे। केओसुके निगारिया ये एक ओल्डर एक्सपीरियंस्ड डिटेक्टिव था। इसका चेहरा हमेशा सीरियस रहता था और ये अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड था। निगारिया को हमेशा लगता था कि एक छोटी सी गलती उनका कवर ब्लो कर सकती है। केयूजी ओडा ये एक यंग और थोड़ा नया डिटेक्टिव था। ओडा अक्सर अपने सीनियर निगारिया की रिस्पेक्ट करता था, पर जब शिनचैन उनके बीच में आता था तो ओडा का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन देखने लायक होता था। इन दोनों की पर्सनैलिटी एक क्लासिक बड़ी कॉप मूवी जैसी थी, एक स्ट्रिक्ट और एक्सपीरियंस और दूसरा यंग और थोड़ा हाइपर। लेकिन चाहे इनका मिशन कितना भी सीरियस क्यों ना हो, इनकी किस्मत इतनी खराब थी कि जब भी ये कोई क्लू ढूंढने वाले होते, शिनचैन वहां पहुंचकर सब खराब कर देता था। आखिर इनका असली मोटिव क्या था? ये दोनों माताज़ुरेसो में टाइम पास नहीं कर रहे थे। उनका मिशन एक मिसिंग ड्रग डीलर जिसका नाम मासुओ एस्टेरॉयड था, उसको ट्रैक करना था। वो अपार्टमेंट से किसी सस्पेक्ट पर नजर रख रहे थे। माताज़ुरेसो की लोकेशन उनके स्टेकआउट के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। उन्होंने खुद को आम किराएदार दिखाने की पूरी कोशिश की, पर शिनचैन और उसकी मॉम मित्सी हमेशा उनके दरवाजे पर कुछ ना कुछ लेके पहुंच जाते थे। कभी खाना तो कभी कोई अजीब सवाल। उनका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्रिमिनल को पकड़ना नहीं था, बल्कि नोआरा फैमिली से अपनी आइडेंटिटी छुपाना था। अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उन्होंने बाप बेटे यानी कि फादर एंड सन होने का भी नाटक किया, ताकि किसी को शक ना हो। अब आते हैं कुछ हिडन डिटेल्स पर जो ज्यादातर फैंस को नहीं पता। पहला फैक्ट है द रूम नंबर चेंज। अगर आपने एनीमे देखा है तो ओडा और निगारिया रूम नंबर 204 में रेंट पर रहते थे, लेकिन क्रेयॉन शिनचैन की ओरिजिनल मांगा में इनका कमरा नंबर 205 था। अगला फैक्ट है किंडरगार्टन ड्यूटी। क्या आपको पता है कि इन दोनों ने शिनचैन के फुटाबाक किंडरगार्टन में आकर बच्चों को स्ट्रीट स्मार्ट्स और डेंजर से बचने के बारे में भी सिखाया था। ये एक बहुत ही रेयर मोमेंट था जहां ये डिटेक्टिव्स अपने अंडरकवर रोल से बाहर आकर पब्लिकली ड्यूटी कर रहे थे। एंड द लास्ट फैक्ट इज द वाइल्ड फन एनिमेशन डब। शिनचैन के अलग अलग देश के डब्स में इनके कवर्स को चेंज किया गया। इंडिया और जापानीज वर्जन में इन्होंने फादर सन का कवर लिया, पर इंग्लिश फन एनिमेशन डब में ओडा का नाम बार्नी ओटा रखा गया और ह्यूमर के लिए उन्हें एक फेक कपल के रूप में दिखाया गया था, ताकि उनका कवर और भी अनएक्सपेक्टेड लगे। ये एक ऐसा फैक्ट है जो इंडिया में ऑलमोस्ट किसी को नहीं पता। अब बात करते हैं कुछ ऐसी माइंड ब्लोइंग फैन थियरीज की जो फैंस ने इनके बारे में बनाई है। पहली थियरी है द पनिशमेंट असाइनमेंट। कुछ फैंस का मानना है कि इनका असाइनमेंट माताज़ुरेसो में एक्चुअली इनके डिपार्टमेंट का एक पनिशमेंट था। शायद इन दोनों ने पास्ट में कोई बड़ा केस बिगाड़ दिया था, इसलिए इन्हें एक ऐसी बेकार जगह भेजा गया जहां क्रिमिनल के आने के चांसेस बहुत कम थे। अगली थ्योरी है द शिनचैन इन्फॉर्मेंट थ्योरी। कुछ क्रेजी इंटरनेट फॉरम्स पर यह थ्योरी है कि निगारिया को बाद में रियलाइज हो गया था कि शिनचैन का अनप्रेडिक्टेबल नेचर एक्चुअली उनके काम आ सकता है, इसीलिए वो शिनचैन को भागने के बजाय इनडायरेक्टली उसकी बातों पर ध्यान देते थे, क्योंकि शिनचैन को हर अजीब चीज सबसे पहले पता चल जाती थी। एंड द लास्ट थ्योरी इज द गार्डियन एंजल्स। ये थ्योरी कहती है कि ओडा और निगारिया का केस एक्चुअली पहले ही सॉल्व हो गया था, पर वो उस अपार्टमेंट में जरूरत से ज्यादा रुके। उन्हें नोआरा फैमिली और बाकी किराएदारों से एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया था और वो साइलेंटली उनकी प्रोटेक्शन कर रहे थे। माताज़ुरेसो आर्क क्रेयॉन शिनचैन की हिस्ट्री का एक मास्टरपीस था, और ओडा और निगारिया जैसे कैरेक्टर्स ने इस आर्क को और भी ज्यादा फनी और मेमोरेबल बना दिया था। आपको इन दोनों अंडरकवर कॉप्स का सबसे फनी मोमेंट कौन सा लगता है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये डीप डाइव और थ्योरीज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही नॉस्टैल्जिया के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।